गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लास्ट टर्न पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बतलाया था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बतलाया था कि क्लासिफिकेशन जो है हम किन किन आधार पर कर सकते हैं, भौगोलिक, समयानुसार, गुणात्मक और संख्यात्मक। इसमें चारों को मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार से इनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। लास्ट मैंने आपको बतलाया था कि संख्यात्मक आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वही आगे हमारे क्वेश्चंस करने में काम में आएगा। तो अब इस संख्यात्मक आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं उस वर्गीकरण में हम आगे बढ़ते हैं कि जो संख्यात्मक आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं उसके आधार पर जो हम सीरीज़ बनाएंगे वो 3 तरीके की सीरीज़ बनती है। इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो आपके सीरीज़ होंगी वो सीरीज़ 3 प्रकार की हो गई। इंडिविजुअल सीरीज़ यानी व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज़ यानी खंडित श्रेणी, और कंटिन्यूस सीरीज़ यानी अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी। अब जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, संख्यात्मक आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम किसी भी चीज़ को जब हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं तभी हम संख्यात्मक वर्गीकरण वहाँ पर बना सकते हैं। अब इसमें जो व्यक्तिगत श्रेणी है उस व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हम जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं, अगर हम प्रत्येक आइटम को, प्रत्येक मद को जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं पृथक पृथक रूप से व्यक्त करें तो वो जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाती है। जैसे मैं उदाहरण लूँ कि एक क्लास में हमने 50 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लिया, 10 नंबर का हमने एक टेस्ट लिया और उन 50 स्टूडेंट्स के 10 में से जो नंबर आए उनको हमने एज इट इज़ लिख लिया, चाहे उनके नाम के साथ या उनके रोल नंबर के साथ कि रोल नंबर 1 के इतने नंबर, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि 10 नंबर में से हमने टेस्ट लिया था तो नेचुरली 50 बच्चे हैं तो मार्क्स वहाँ पर रिपीट होंगे, लेकिन हम उनको एज इट इज़ लिखते जाएंगे रोल नंबर के साथ या उनके नाम के साथ। तो जो सूचनाएं हमने कलेक्ट करी हैं उनको हम बिना संक्षिप्त किए एज इट इज़ लिख लें तो वो एक व्यक्तिगत श्रेणी बन जाएगी। व्यक्तिगत श्रेणी जो है उस व्यक्तिगत श्रेणी में जनरली नाम आ जाएंगे या सीरियल नंबर आ जाएगा या रोल नंबर आ जाएगा या एक यूनिट ऑफ टाइम होती है। तो ये जनरली क्या बनती है, एक इंडिविजुअल सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में जैसे मार्क्स आए 50 बच्चों के और उन मार्क्स को हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो वो एक क्रम कहलाएगा, क्रम में जमाना कहलाएगा। अब ये ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने 50 बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स को कम से ज़्यादा की ओर लिखा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। जैसे सबसे पहले 0 नंबर कितने बच्चों के आए वो लिख लिए, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब व्यक्तिगत श्रेणी में अगर 8 नंबर 4 बच्चों के आए तो 4 बार 8 लिखना पड़ेगा, 6 नंबर 10 बच्चों के आए तो 10 बार 6 लिखना पड़ेगा। तो इसको एक कम से ज़्यादा के क्रम में हमने जमा दिया तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले 10 नंबर, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑर्डर। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई और इंडिविजुअल सीरीज़ में ये ऑर्डर हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता बंटन जिसको हम कहते हैं या आवृत्ति बंटन कहते हैं। आवृत्ति बंटन 2 प्रकार के बनते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ या खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो जैसा कि हमने कहा है, हम विशेषताओं को संख्यात्मक रूप देने का प्रयास करते हैं और जिन लक्षणों या विशेषताओं को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं और जिनको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, चर और अचर। तो यहाँ पर जिन विशेषताओं को या लक्षणों को हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं और वो जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के आधार पर हमने जो सीरीज़ बनाई है, जैसे मैंने आपको कहा एक परिवार में सदस्यों की संख्या,
तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ये वेरिएबल जिनको हमने संख्या में व्यक्त कर लिया। कक्षा में विद्यार्थी की संख्या, कॉलेज में कमरों की संख्या, फूलों में पंखुड़ी की संख्या, आयु वर्षों में, लंबाई सेंटीमीटर्स में। तो ये क्या हो गए? ये वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को भी उनकी प्रकृति के आधार पर हम 2 भागों में बांट लेते हैं। वो वेरिएबल्स 2 भागों में कैसे बटेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, या खंडित चर एवं अखंडित चर। जिन वेरिएबल्स को हम एक निश्चित मूल्य में माप सकते हैं और 2 वेरिएबल्स के बीच में अगर एक निश्चित अंतर होता है तो उन्हें हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स या खंडित चर कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, परिवार में सदस्यों की संख्या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना, पूर्णांक में होगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 20, 25, 30, 31, 32, 35, 40 पूर्णांक में होगी। कॉलेज में कमरों की संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, फूलों में पंखुड़ियों की संख्या। तो ये क्या है? एक निश्चित संख्या होगी, तो ये कहलाएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, जहाँ 2 वेरिएबल्स के बीच में एक निश्चित अंतर होता है और वेरिएबल पूर्णांक में होते हैं तो वो कहलाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल्स, जहाँ 2 वेरिएबल्स के बीच में कई सारा वेरिएबल आ सकते हैं, पॉइंट्स में आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में आ सकते हैं। जैसे आयु, अब आयु वर्ष में होगी, वर्ष के बाद माह, माह के बाद दिन, दिन के बाद घंटे, मिनट, सेकंड। ठीक है, आपकी ऊंचाई, ऊंचाई इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ऐसे ही वेट, वेट में किलोग्राम, ग्राम, ग्राम के बाद मिलीग्राम। तो और 2 वेरिएबल्स के बीच में भी कई सारे अनगिनत वेरिएबल्स जहाँ हो जाते हैं तो वहाँ जो वेरिएबल्स लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल्स या अखंडित चर। और इन कंटिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के आधार पर हम जो 2 सीरीज़ बनाते हैं वो दोनों सीरीज़ उसी के आधार पर कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। जहाँ हमने जो सीरीज़ बनाई हैं अगर वो एक निश्चित वेरिएबल्स के आधार पर बनाई हैं, पूर्ण वेरिएबल्स के आधार पर बनाई हैं, तो वो खंडित श्रेणी कहलाएगी। और जहाँ वेरिएबल्स इस प्रकार के हैं कि जहाँ 2 से अधिक 2 वेरिएबल्स में बहुत सारे अंतर हो सकते हैं तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस सीरीज़ बनाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जब खंडित चर भी बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको भी हम एक डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि आपका एग्ज़ाम, बच्चों का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है वह 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स का जब एग्ज़ाम होता है तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ बच्चों के मार्क्स 0 से लेके 100 तक कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है ना? तो जब 0 से लेके 100 तक कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं तो वहाँ पर हम जो सीरीज़ बनाएंगे वो सीरीज़ कंटिन्यूस बना सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हालांकि 10 और 11 के बीच में कोई मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि आते भी हैं तो हम उनको पूर्णांक में व्यक्त करके जो है मार्कशीट में भेजते हैं। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल्स बहुत बड़ी संख्या में हो गए, 100 में हो गए, तो वो हम विश्लेषण करने के लिए हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं इतने सारे वेरिएबल्स, तो उनको भी हम कंटिन्यूस सीरीज़ में उस समय कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ वेरिएबल्स अनिश्चित संख्या में होते हैं तो हम कंटिन्यूस सीरीज़ वहाँ पर बना लेते हैं। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरीके से हम इसको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा भी कह सकते हैं। जो इंडिविजुअल सीरीज़ है वो अनग्रुप्ड डेटा है और जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ है वो ग्रुप्ड डेटा कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बारंबारता जो बंटन होता है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस रिपीटिशन के आधार पर हम उसको संक्षिप्त कर देते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, वो आवृत्ति बंटन कहलाता है। किसी आवृत्ति के बार बार रिपीट होने के आधार पर
प्रत्येक मूल्य अगर श्रेणी में एक से अधिक बार दोहराया जाता है तो उसे हम फ्रिक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं, और वो मद जितनी बार आएगा वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, कितनी बार रिपीट हुआ। तो उसके आधार पर जब हम सीरीज़ को संक्षिप्त कर देते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक क्लास में 50 बच्चों का हमने टेस्ट लिया जिसमें 10 मार्क्स में से लिए गए, तो हमने 50 बच्चों के मार्क्स एडिटिव लिख दिए तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई। नेचुरली उसमें कोई मार्क्स रिपीट हुआ होगा, तो मान लो 0 नंबर 2 बच्चों के आए तो 0 मार्क्स कितनी बार 2, वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। 1 नंबर 4 वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। 2 नंबर 3 बार आए वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। 3 नंबर 2 बार आए वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। 4 नंबर 10 बार आए तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। 4 के आगे 10 हमने फ्रिक्वेंसी लिखी, इसका क्या मतलब है कि 4 नंबर 10 बार रिपीट हुए हैं, यानी 4 नंबर 10 बच्चों के आए हैं। तो बारंबारता के आधार पर, रिपीटिशन के आधार पर हम जब उस सीरीज़ को बना देते हैं तो वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस 2 तरीके की बनेगी, वो वेरिएबल के आधार पर डिपेंड करेगी। अब जो खंडित, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ है उनमें क्या अंतर होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, खंडित चल जो है उसमें जो मूल्य दिया हुआ होता है वो एक निश्चित मूल्य होता है, जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ में जो वेरिएबल दिया हुआ होता है वो एक वर्गांतर के रूप में होता है, ग्रुप के रूप में होता है, क्लास के रूप में होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में पदों के वास्तविक माप होते हैं, जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ में वर्गांतर होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में एक निश्चित दूरी पर मूल्य होते हैं, 2 वेरिएबल के बीच में एक निश्चित अंतर होता है, जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि उनमें निरंतरता बनी हुई है। और जो डिस्क्रीट सीरीज़ में वेरिएबल होते हैं वो पूर्णांक में होते हैं, जबकि कंटिन्यूस सीरीज़ में जो वेरिएबल आते हैं वो पॉइंट में या दशमलव में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो सीरीज़ बनी वो आपकी सीरीज़ जो है डिस्क्रीट भी बन सकती है, कंटिन्यूस भी बन सकती है। अब ये बारंबारता के आधार पर डिपेंड करता है। अगर हम एक निश्चित अंकों के आधार पर बना रहे हैं, जैसे 0 नंबर पाने वाले इतने विद्यार्थी, 1 नंबर पाने वाला इतना, 2 नंबर पाने वाले इतना, 3 नंबर पाने वाले इतना, 10 तक बना दिया, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो उनका टोटल आ गया 50, क्योंकि मैंने 50 बच्चों का एग्ज़ाम लिया था। अब अगर मैं इसको और संक्षिप्त करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दूँ कि 0 से 2 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2 से 4 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 4 से 6 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 6 से 8 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 8 से 10 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो ये जो यहाँ पर सीरीज़ बन गई, ये जो सीरीज़ बनी ये कंटिन्यूस सीरीज़ हो गई, जहाँ वेरिएबल एक निश्चित नहीं हो करके एक ग्रुप के रूप में हुआ। तो यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ बनी जो एक ग्रुप के रूप में होती है। अब ये जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, इस कंटिन्यूस सीरीज़ में कुछ टर्मिनोलॉजी काम में आती है। वो टर्मिनोलॉजी क्या आती है उसको मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।